जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होता है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि का भय भी मुक्त हो जाता है। पितरों को सद्गति प्रदायक एवं व्रती को मोक्षदायक यह व्रत है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपा कर मुझे माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए और इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल होता है यह भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। हम तुम्हें इसके एक पौराणिक कथा का इतिहास बतलाते हैं जो पद्म पुराण में लिखा है। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे। वहां के देवता सोमपान के प्रताप से हष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पारिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्व के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्व में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान, जो अत्यंत सुंदर और रूपवान था, इत्यादि इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर रूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्ष से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामाशक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह विलक्षण थी, जिसके बाहुपाश निस्संदेह काम पाश को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा को प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी ग्रीवा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अपनी अनुपम शोभा चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उदर अत्यंत ही सूक्ष्म तथा कटी प्रदेश अत्यंत ही मुष्टिमय था। नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जगन स्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि यह दोनों प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्व और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा कि मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पाप आत्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी करनी का फल भोगो। श्राप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो अपना काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर
वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से ऊब गए थे। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और वे दोनों ही दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। तब देवयोग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्य उदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा कि कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार से नष्ट हुआ है। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, यह जया नामक एकादशी ने अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया है और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए हो। अस्तु, अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में ही आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया है इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निस्संदेह 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी, कथा श्रवण एवं आरती श्रवण अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।